Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the circuit shown here, what is the value of the unknown resistance capital R so that the total resistance of the circuit between the point P and Q is also equal to R. ये भी आपका R के इक्वल, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करिए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टोटल रेजिस्टेंस बताना है ना, तो नेट रेजिस्टेंस लिख लीजिए, फिर टोटल रेजिस्टेंस लिख लीजिए। इस सर्किट का आपको यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये देखिए आपका एक 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। दिस वन इज 3 ओम्स रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 ओम्स है और एक रेजिस्टेंस आर ये है। यहाँ पर आपका कोई पॉइंट क्यू है एंड दैट पॉइंट इज पी। दिस वन इज 3 ओम्स रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज अ रेजिस्टेंस आर। ऑलराइट, हमें बताना है कि दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू आपका आर के इक्वल हो जाए, ठीक है। बच्चों पहले तो आप ये बताइए, ये 3 ओम्स का रेजिस्टेंस, दिस वन 3 ओम्स एंड दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट, सीरीज और पैरेलल? सीरीज, ठीक है। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो इन दोनों का जो नेट जाएगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस थ्री लिख सकता हूँ। बच्चों क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस थ्री लिख सकता हूँ ना, ये तो सीरीज में ऐड हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वाला 10 ओम्स है, ठीक है। अब ये आर प्लस थ्री और 10 ओम्स कैसे कनेक्टेड है, सीरीज और पैरेलल में? पैरेलल में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में पता ऐसे चलता है जब दोनों के आजू बाजू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो, ठीक है। तो वो तो है बिल्कुल, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और दो रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका जो नेट निकलता है, ठीक है, वो इसको मैं आर प्राइम बोल देता हूँ। वो होता है देखिए, दो रेजिस्टेंस हो सिर्फ, तो इन दोनों के रेजिस्टेंस को प्रोडक्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय एडिशन कर लीजिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना होगा, आर प्लस थ्री इंटू कितना 10, डिवाइडेड बाय एडिशन करूंगा तो आर प्लस 13 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। तो ये आर डैश हो गया। आर डैश बोले तो इस पूरे का आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ये पूरे का रेजिस्टेंस आपका आर डैश हो गया, ठीक है। अब ये 3 ओम्स के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो आर नेट जो बच्चों इस सर्किट का पूरा हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए यहाँ पर 10 टाइम्स आपका आर प्लस थ्री, ये तो था ही, डिवाइडेड बाय कितना आपका आर प्लस 13, प्लस आप इसमें 3 ओम्स को भी जोड़ दो, तो ये आर नेट हो गया। और इस आर नेट की वैल्यू किसके इक्वल है, इज इक्वल टू आर, आर बोल रखा है, तो ये टर्म आपकी आर के इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आर प्लस 13 ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 10 आर प्लस कितना 130, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पर 1 होगा, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 3 आर प्लस 39 के इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो इस टर्म को देखिए बच्चों आप, ये वैल्यू इतनी होगी ना, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना, ठीक है। चलिए कितना आएगा देखिए, 10 आर प्लस 3 आर करेंगे तो ऊपर तो आपका 13 आर आ गया, प्लस आपका 169 तो इधर से आ रहा है, प्लस आपका ठीक है, यही दो टर्म आएंगे, ठीक है, इस साइड पर। और राइट साइड पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 13 आर के इक्वल, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस 13 आर के इक्वल, 13 आर से बच्चों 13 आर कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 169 आ रही है ना, तो आर की वैल्यू आपकी अंडर रूट ऑफ 169 हो जानी चाहिए फिर, ठीक है। और ये आपका आर आपका 13 ओम्स आ जाना चाहिए फिर, ठीक है। तो ये इसका नेट होना चाहिए, ठीक है। वो हमसे क्या पूछा था, इज इक्वल टू आर, ठीक है, बट इज द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पे 13 ओम्स आनी चाहिए बच्चों। 13 ओम्स ऑप्शन में नहीं गिवन है, चेक कर लेते हैं फिर भी। देखिए चलो चेक, क्रॉस चेक कर कैसे करेंगे, देखिए इस आर की जगह ना 13 ही पुट कर लो, चलिए। 13 और 3 कैसे हैं आपस में सीरीज में, तो इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा 16। 16 और 10 आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो इनका हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय आपका 26 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका एक 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी कितनी किसके इक्वल होनी चाहिए, 13 के इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए सॉल्व करिए क्या आ रहा है, 160 प्लस 26 3 78 डिवाइडेड बाय 26, तो ये आपका 26 आ रहा है ना। ये कहीं रॉन्ग हो रहा है बच्चों, ठीक है। इसको देखिए बच्चों, ये कहाँ पर रॉन्ग हो रहा है आपका, इसको हम चेक करते हैं फिर से। देखिए आर और थ्री आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये तो आर प्लस थ्री हो जाएगा, ऊपर आपका 10 ओम्स है, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस थ्री इंटू 10 डिवाइडेड बाई आपका आर प्लस 13, यहाँ तक ठीक है। ऑलराइट, 3 ओम्स उनके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो आर प्लस 13, 10 आर प्लस, यहाँ पर मिस्टेक हुई है बच्चों, ये आपका 10 आर प्लस 30 होगा ना कि, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। ये टर्म देखिए कितनी होगी आपकी, 10 आर प्लस 30 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 69 ही आएगा सिर्फ, ठीक है। तो 13 आर प्लस 69 इज इक्वल टू इतना, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी अंडर रूट 69 आएगी, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आर आपका अंडर रूट 69 जो कि थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।